हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत है, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहन, अब तो हमें साथी है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो चूंकि हमारे पास एक बच्चा नहीं है, 200 होते हैं, 300 होते हैं, तो सारे बच्चे हमारे लिए बराबर है। तो उनको हम लाड़ से, प्यार से, पुरस्कार से नहीं, नियम से पालते हैं। एक नियम बन गया उठने का, सोने का, खाने का, नहाने का। और हॉस्टल में यही डिसिप्लिन उसको आगे सक्सेस के लिए रास्ता क्लियर करता है। यही चीज उसके जीवन में उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है। खाने का मैं तो बहुत सख्त हूं, हमें तो बीच में यह तक आदेश कर दिया था कि बच्चा, मेडिकल साइंस कहता है कि 10 दिन कोई नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद हल्की कमजोरी आना चालू होती है। तो मैं तो सख्त हूं नियम में कि यदि लड़का टाइम 3 बजे का लंच का टाइम है और 3:05 में आता है तो मेस बंद कर दो। हालांकि दया कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सख्त हूं। यदि डिसिप्लिन सीखने आया है तो हर पल सीखे। यदि आपने खाने का टाइम 3 से 3:30 रखा है और 3:35 हो गया तो उसने क्यों लापरवाही की, तब उसको शाम को ही डिनर मिलेगा। तो हालांकि लोग मानवीय दृष्टिकोण में वार्निंग लेके दोबारा मत करना, चलो आज दिलवा देते हैं, लोग रहते हैं सहानुभूति वाले। तो ये नियम होते हैं। तो 2 कैटेगरी के लड़के आते हैं, एक तो जिससे माँ बाप परेशान होते हैं उनको भेजते हैं, और एक जो वास्तव में कुछ और हटके करना चाहता है उनको भेजते हैं। दोनों में आने के बाद तालमेल बनाना, दोनों में कोऑर्डिनेट सहयोग, एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना, ये बहुत मुश्किल था। अक्सर आप देखते होंगे घर में 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, पूरा घर परेशान होता है, माँ बाप हार के बैठ जाते हैं। आप ये सोचिए 300 बच्चे हम संभालते होंगे तो कैसे संभालते होंगे, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें। तो ये हॉस्टल में इन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ना, करना, एक एक बच्चे पर अटेंशन देना, तो ऐसा नहीं है, हम भी भगवान नहीं है। हम परफेक्शन कहते हैं ना, पूर्ण रूप होना आसान नहीं करता। हो सकता है 19-20 कमियां रहती हैं, 10-20 कमियां रहती हैं, बीच में उसको रिकवर किया जाता है कि हम बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। हमारे वर्कर कहीं कहीं इंसान है, गलतियां होती हैं, घर पे भी होती हैं, हमारे पास भी होती हैं, उनको हम पॉइंट आउट करते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने जब भी समय दिया बच्चों को 15 दिन में, 25 दिन में, हमारे साथ एक ही बात होती है, लाइफ में उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए आए हो, माँ बाप ने क्या भेजा है, उम्मीदें क्या है। आप घर में बोलते होंगे कि स्कूल में मोरल स्टोरी कैसे पढ़ाई जाती होगी। मैं जब भी क्लास लेता हूं या जब भी कभी बच्चों से बैठने का मौका मिलता है, एक चीज बोलता हूं स्टेज में, जब 2-2 हजार बच्चे यहां बैठे रहते हैं, तो मैं खासकर बच्चियों से पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं कि बेटे ये बैग कहां से पाए, बोले पापा ने दिया, मम्मी ने दिया। ये किताबें कहां से मिली, ये कपड़ा कहां से मिला, ये बाल में जो रबर लगाते हो कहां से मिला, ये जूते कहां से मिले, ये चप्पल कहां से, सब माँ बाप ने दिया है। स्कूल में क्यों हो, माँ बाप ने कर, पैसा माँ बाप ने दिया। हॉस्टल में पढ़ा हूं, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझता हूं। उस बच्चे के लिए भी कठिन होता है और अभिभावक के लिए उससे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि बच्चा तो कहीं ना कहीं आकर एक माहौल में ढल जाता है, पर अभिभावक को वो सुन्नापन, वो अकेलापन घर में खाता रहता है। पर हम ये करते क्यों है, क्योंकि बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे सके, एक बेहतर बच्चे का निर्माण कर सके, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, जो कि आने वाले समय में ना सिर्फ अपने माँ बाप का, उस समाज का, उस परिवार का, उस पूरे खानदान का नाम रोशन कर सके। पर ये सारी जो प्रक्रिया है ये होती कैसे है, मैं कुछ ये नहीं बताने जा रहा हूं कि जो हम करते हैं, मैं वो बताने जा रहा हूं जो एक प्रोसेस करती है
किसी भी व्यक्ति के बेहतर निर्माण में किसी शिक्षक, किसी अभिभावक या किसी भी स्कूल का एक छोटा सा योगदान हो सकता है, और सबसे बड़ा जो योगदान होता है उस बच्चे के व्यक्तित्व का होता है। अब वो कैसे समझे? आज से कई साल पहले हम सिर्फ नंबर को सब कुछ मानते थे कि बच्चे का अच्छा रिजल्ट आ गया और उसके रिजल्ट के आधार पर उसकी नौकरी लग गई। पर जो आने वाला समय है, अभी हम 2024 में बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका बच्चा कक्षा 5 में हो, 6 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 11 में हो। आप कल्पना करिए जब ये इस भागदौड़ की दुनिया में आज से 2030 में, 2032 में, 2035 में जब ये एंटर करेगा, उस समय का भारत कैसा होगा, उस समय कैसा कंपटीशन होगा, और क्या हम अपने बच्चे को उस भागदौड़ के लिए तैयार कर पा रहे हैं या नहीं? क्या महज नंबर उसको जीवन में सफल बनाएंगे? और क्या हम में से बहुत सारे लोग जो किसी व्यापार में है, किसी नौकरी में है, किसी व्यवस्था में है, क्या आप उस जगह पर सिर्फ अपने नंबरों की वजह से है? ऐसा नहीं है। आप जहां पर भी हैं, आज आपने जो भी मुकाम अपने जीवन में हासिल किया है वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से है। जिसका व्यक्तित्व जितना ज्यादा निखरा हुआ था, उसके जीवन में उतनी ही अच्छी समझ थी। दो छोटी घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। उन घटनाओं के माध्यम से मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि बच्चे भी ध्यान से सुने कि लाइफ में किस मोमेंट में क्या चीज आवश्यक होती है। पहली जो घटना है एक छात्र के बारे में है। एक छात्र जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक हर कक्षा में टॉप किया, फर्स्ट रैंक पे आया। 12वीं तक टॉपर था तो निश्चित रूप से वो बड़ी की परीक्षा में बैठेगा, IIT की परीक्षा में बैठेगा, नीट में बैठेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जाएगा। वो क्योंकि मैथ बैकग्राउंड का बच्चा था तो वो IIT की परीक्षा में बैठा और IIT की परीक्षा में भी टॉप किया उसने। सबसे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में उसको पढ़ने का मौका मिला और वहां की पढ़ाई करते करते जब उसका IIT से BTech पूरा हुआ, उस दौरान हमारे बीच में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डी शर्मा सर मौजूद है। ग्रैंड सक्सेस के लिए नीट, मेडिकल, IIT, इंजीनियरिंग, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, either it is from math faculty, bio faculty and commerce faculty, all students have to do hard work, then only they can crack, they can qualify NEET and medical exam, competitive IIT exams. Hard work is required. So for the basic, primary level and middle level, we are providing evening coaching classes also, especially for math, science, English, and students are interacting with the teachers. ये प्रॉब्लम है तब इसको ये बोलते हैं कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। बट पहले आप लेकिन वो चीज़ें थोड़ा सा होता है जो स्कूल में आना और फिर उसके बाद हम टीचर से इंटरेक्ट होते हैं। अभी भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब नंबर अच्छा है, बहुत अच्छी राइटिंग जब क्लियर है, मतलब बहुत अच्छा सीख रही है। बच्चे ना वो शार्ट लिखने वाला है, इतना फास्ट, बट क्या है राइटिंग थोड़ा सा राइटिंग इम्प्रूवमेंट कराते हैं। बच्चे कैसे राइट टाइम खाली हुए हैं।